अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कराची में आए रोज डकैती, राजनी, फायरिंग, लूट मार, इवन के लोगों को कत्ल होता होते देखते हैं, लेकिन उनकी सीसीटीवी फुटेज और उनके एक्शन किस तरह होते हैं, किस तरह फिल्मी सीन क्रिएट होते हैं इन सारी वारदातों के दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वो पूरी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रखेंगे। और अमूमी तौर पर कराची में शायद ही कोई ऐसा घर हो, शायद ही ऐसा कोई नौजवान या कोई जवान हो जो डकैतों के हाथों लूटा ना हो। उनके खिलाफ तो कार्रवाई शायद हो नहीं पाती, तो तवक्को कराची वाले ये भी नहीं करते कि शायद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तो पूरी कौम सराहती भी है और दुआ भी है कि उन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन शहर में भारी असले के साथ मंशियात फरोश हैं या टारगेट किलर, वो न सिर्फ असला लहराते हुए, भारी असला लहराते हुए दंदनाते फिरते हैं, बल्कि उनकी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ जा रहा है कि ये सिर्फ वारदात नहीं, बल्कि जिस तरह आप पबजी गेम या मुख्तलिफ फिल्मी सीन देखते हैं उस तरह का फिल्मी सीन है। वो मुकम्मल वीडियोस आपके सामने रखता हूं। और दूसरा दावा किया जा रहा है कि मंशियात फरोशियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है मुख्तलिफ तरीकों से। मंशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाइयों में कितने मुल्जमान को सजा हुई, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुल्जमान को सजाएं भी दी जा रही हैं। कितने मुल्जमान को पूरे सूबे में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे सिंध में कितने मुल्जमान को सजाएं हुई, कितनी बरी हो गए, उनकी पूरी डिटेल और फिगर आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ एक कराची में नया थाना क्रिएट हुआ है, नया थाना बनाया गया है, और नया थाना काम कौन कौन सा करेगा जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो बना है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात वही करते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह वारदातें जारी हैं, उसी तरह एक खौफनाक वारदात जो है सामने आती है। और वो खौफनाक जो वारदात है वो है थाना साइड सुपर हाईवे के इलाके की, जिसमें कुछ नामालूम अफराद जिनकी अब तक तहकीकात जारी है, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंशियात फरोश हैं। उन्होंने खुलेआम सरेआम फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक उन मुल्जमान में जहीर शाह, उस्मान खान उर्फ दावड, साजिल, सजाद गुल जान और इसके अलावा सुल्तान खान नामी नौजवान जो है शामिल हैं। और इनके बारे में जो सीसीटीवी फुटेज आई है कि तकरीबन 3 मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 अफराद जो है वो वहां पर आए और उनके पास भारी असला था। उन्होंने पहुंचते ही ना सिर्फ निशाने लेकर दहशतगर्दों की तरह, बल्कि ट्रेंड एक नेटवर्क की तरह जिस तरह उन्होंने फायरिंग की भारी असले के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में जो है फायरिंग करने वाले और हमलावरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जमान बड़े और छोटे हथियारों के साथ पहुंचे वहां पर और होटल पर फायरिंग करें। और बताया गया कि मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग करके होटल पर बैठे अपने जो हदफ था या उनका जो टारगेट था उसको बआसानी उन्होंने अचीव किया। 4 मुसल्लह अफराद जो थे जिनके हाथों में असला था वो फायरिंग करते देखे जा सकते हैं इस वीडियो में। अब सूरत हाल ये है कि ये बीचों बीच यानी कि शहर के अंदर, यानी कि जो कराची का एक मारूफ तरीन इलाका है, फकीरा गोट का इलाका है और थाना साइड सुपर हाईवे में पड़ता है। ये वो इलाका है, कोई दूर दराज कहीं कच्चे के डाकुओं का इलाका नहीं है कि वहां पर पुलिस की कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक्सेस नहीं है या उनकी पहुंच नहीं है, या फिर वो नो गो एरियाज है जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस जा ही नहीं सकती। ये शहर का मरकज है और शहर के अंदर ही इस तरह की वारदात जो है मुल्जमान खुलेआम कर रहे हैं, जिसमें आप निशाना लेकर कभी एक्शन के साथ, कभी गोलियां खत्म हो जाने के बाद कलेक्शन कोफ के अंदर दोबारा गोलियां जो है वो लोड करते हुए भी आप देख रहे हैं कि वहां सरेआम हो रहा है। और इस दौरान ये ना सिर्फ 1, 2, 3, 4 बल्कि कई लोगों के सामने जो है वो वारदात करते हैं और बासानी आराम से चले भी जाते हैं। और उनको ये मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे हमें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, और गिरफ्तार कर भी लेगा तो उसके बाद फिर कानूनी पेचीदगियां और इस तरह की रसाकशी है कि इनको सजा ही नहीं हो पाएगी और वो बासानी आए और उन्होंने वारदात की। चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है और दुनिया भर में जिस तरह की सूरत हाल क्राइम से मुतालिक है, जब तक कोई डिक्टेटर जो है या डिक्टेटर वाले अंदाज में आप एक्शन नहीं लेते ऐसे मुल्जमान के खिलाफ, तो यकीनन इस तरह की चीजें पनपती रहती हैं और इस तरह के जुराइम जो है मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए से हमने मालूम किया ये जो जांबाक होने वाले लोग हैं, अफराद हैं, वो मुखबर थे, यानी कि इन्फॉर्मर थे पुलिस के, और ये जो फायरिंग करने वाले हैं मंशियात फरोश हैं। और मंशियात फरोश जो है उनको डर है या खौफ है कि उनके खिलाफ कानून जो है हरकत पा चुका है। और चूंकि इन्फॉर्मर का काम था कि कौन से इलाके में कौन सी वारदात हो रही है, और वो न सिर्फ पुलिस को आगाह करते हैं बल्कि जो उनके शवाहिद और सबूत के साथ पुलिस को जो है वो डिटेल्स देते थे ताकि पुलिस आगे मजीद कार्रवाई करे। और ये दुनिया की तकरीबन हर जगहों पर, हर मुमालिक में ये चीजें देखने में भी आती हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले हैं
उनके बारे में अब तक दावा किया जा रहा है कि ये मंशियात फरोश थे और इनको डर था कि वो पकड़े ना जाए, इसलिए जो इन्फॉर्मर हैं या जिन्होंने इनकी इंफॉर्मेशन लीक की है या करेंगे, उनके खिलाफ जो है किसी तरीके से कार्रवाई की जाए और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। 4 अफराद के मैंने आपको नाम बताए। अब तक मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, बताया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अब मैं आता हूं मंशियात फरोशों के ऊपर, क्योंकि आपको चाहे सूबाई हुकूमत के मिनिस्टर्स हों, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हों, या फिर आपको पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों हों, वो आपको ये जरूर बताते हुए नजर आते हैं कि जी मंशियात फरोशों के खिलाफ हमने एक्शन लिया। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज यानी कि पोश इलाकों से लेके प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जहां पर मंशियात फरोशी और मंशियात आम हो चुकी है, और उनके जो फराहम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, जो मैंने अपने जिस टीवी चैनल में हम जॉब करते हैं वहां पर ये पैकेज मैंने पूरी स्टोरी चलाई भी है प्रोसिक्यूटर जनरल के एक शॉर्ट या उनके बाइट के साथ, जिसमें बताया गया है कि जो नशा है क्योंकि हमारी नस्लों को तेजी से खराब कर रही है, और जो अदाद शुमार सामने है, अदाद शुमार के मुताबिक 2024 में सूबे भर की 28 जिलाई अदालतों में 7,211 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें महज 786 मुल्जमान को सजाएं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि नाकिस तफ्तीश और गवाहों के बयान जो है उसमें उनमें बेशतर जगहों पर तजाद था, और 6,425 मुल्जमान बाइज्जत बरी हो गए। और उसके बाद साल 2024 में मुल्जमान की बरियत का जो तनाजुब था वो 89% रहा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में मुल्जमान जो है वो बरी हो चुके हैं, और जो सजाएं हुई हैं महज 11% अफराद को हुई है। और रवां साल यानी कि 2025 की बात करें, 6 माह में सूबे भर की जो अदालतें हैं 2,638 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, सिर्फ 177 मुल्जमान को ही सजाएं हो सकी हैं। और जबकि 2,466 मुल्जमान जो है बाइज्जत बरी हो गए, और रवां साल 6 माह में सिर्फ 6.71% मुल्जमान को सजाएं हो सकी, और 93% मुल्जमान जो है बाइज्जत बरी हो गए। प्रोसिक्यूशन से हमने बात की और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी बात की कि असल में जब ये मुकदमा दर्ज होते हैं तो उनका जो पैटर्न होता है FIR दर्ज करने से लेके चार्जशीट जमा कराने तक, और उसके बाद फिर दीगर शवाहिद, वो महज एक ऐसा होता है ना जैसे आप स्टीरियो टाइप का, या जिस तरह आप मन गढ़ा स्टोरी होती है, इसी तरह की तकरीबन सेम उनके कंटेंट होगा, सेम मतन होगा, सेम ही जो तरीकाकार होगा। तो इसी तरह जो है वो पुलिस जदीद तरीके से न सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करती है, बल्कि मुकदमात दर्ज करने से लेके चार्जशीट पेश करने का पैटर्न ही तब्दील नहीं करती। कॉपी पेस्ट किया, नाम तब्दील किया, और उसके ऐसा लगता है कि जैसे पिछले मुकदमे में यही कुछ हुआ था और इस मुकदमे में यही कुछ हुआ। तो बहरहाल जब मुल्जमान को मंशियात फरोशों को सजाएं नहीं होंगी और उनको गिरफ्तारी का खतरा नहीं होगा, चाहे डकैत हूं या चोर हूं, तो फिर इसी तरह आएंगे वो सरेआम न सिर्फ गोलियां बरसाएंगे लोगों के ऊपर, बल्कि उनकी जानें भी ले रहे हैं। आगे हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ, एक और खबर की तरफ, और वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन शहर में 108 थाने कराची में काम करते हैं। कराची में 7 जिले हैं, जिसमें जिला मलीर, लांडी कुरंगी, इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें गुलशन जौहर, गुलशन इकबाल के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट के इलाके हैं। उसके साथ साथ जो साउथ और उसके माड़ी का जो जिला है वो तकरीबन मिला के 7 थाने बनते हैं, और उनमें मजमूई तौर पर जो काम कर रहे हैं 108 थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर 3 करोड़ के लगभग आबादी जो है के वाले शहर को जो है वो सिक्योरिटी फराहम करती है और अमान मान की सूरत हाल को देखती है। लेकिन अब नया एक मसला पैदा हो गया था, और उसके लिए जो है सिंध गवर्नमेंट को और पुलिस को एक नया थाना बनाना पड़ा, और उसकी तादाद जो है अब थानों की तकरीबन 109 हो चुकी है। और इनका जो काम है COT फिल्टर प्लांट में वाटर बोर्ड के अंदर जो है वो एक थाना कायम किया गया है वाटर बोर्ड हुकाम के पास, और वाटर बोर्ड का पहला जो SHO है तैनात किया गया है, अरशद अवान को तैनात किया गया है। SSP ईस्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। थाना गैर कानूनी हेडेंस वाटर कनेक्शन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा, और गैर कानूनी सबसॉइल कनेक्शन और वाटर बोर्ड लैंड एंड इंक्रोचमेंट पर भी काम करेगा। वाटर कारपोरेशन की दरखास्त पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है ये थाना बनाया गया है। अब ये नया थाना तश्कील किया गया है वाटर बोर्ड के पास, और वाटर बोर्ड को कोई शिकायत होगी तो उनको अब दूसरे थानों में नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि इस थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। चाहे गैर कानूनी कनेक्शन हो, वाटर हेडेंस के मामले हों, या चोरी के पानी के मामला हों, कोई और कनेक्शन डालने की कोशिश कर रहा है, तो वाटर बोर्ड अपनी ही पुलिस और अपने ही थाने की मदद से न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर सकता है, बल्कि मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है करार वाकई उनको सजाएं दिलाने के लिए भी जो है एक जिम्मेदारी उनके पास आ चुकी है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।